हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको अपने प्यारे श्री बांके बिहारी जी महाराज के चमत्कार की एक घटना बताती हूँ। ये वृंदावन में बहुत प्रचलित कथा है। सभी ब्रजवासी अपने बच्चों को ये कथा जरूर सुनाते हैं। मैंने भी ये कथा लाला ज्ञानचंद जी महाराज से सुनी है, जिनकी फोटो की दुकान आज भी लोई मार्केट वृंदावन में है। ये घटना लाला ज्ञानचंद जी के दादाजी के समय की है। लाला ज्ञानचंद जी ने इस कथा को अपने दादाजी से सुना था, जो उस समय इस कथा के साक्षी थे। अब घटना बताती हूँ। एक ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी नाम के व्यक्ति थे। उनकी भरतपुर के पास एक रियासत थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन भोग विलास में बिताया। धर्म के नाम पर या अपनी शान के लिए वो कभी कभी रामायण या भागवत की कथा का आयोजन करवाते थे। बस इसी को वो धर्म समझते थे और इसी में उनकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। झूठी शान और शौकत का दिखावा करने वाले ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी की पत्नी कमला जी भगवान पर बहुत विश्वास रखती थी। बांके बिहारी जी महाराज पर उनकी विशेष आस्था थी। कमला जी हर मास नियम से वृंदावन श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए जाते। कमला जी के पति श्री भूपेंद्र सिंह जी ना तो भगवान में आस्था विश्वास रखते थे और ना ही कभी दर्शनों के लिए कमला जी के साथ वृंदावन जाते, बल्कि वो तो उल्टा कमला जी को इस बात के लिए ताने मारते थे। लेकिन कमला जी इतनी नर्म और शांत स्वभाव की थी कि वो कभी भी उनकी बात का बुरा नहीं मानती। विधि का विधान था, दोनों संतान सुख से वंचित थे। दोनों को वैसे कोई बहुत ज्यादा संतान की चाह भी नहीं थी। ठाकुर साहब अपने शौकों में लगे रहते और कमला जी कान्हा जी की सेवा में। वो इतने प्रेम भाव से सेवा पूजा करती, उनका पूरा समय ठाकुर जी की सेवा में लगा रहता, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा बच्चे की कमी खलती भी नहीं थी। एक समय जब भूपेंद्र सिंह जी शिकार से वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका महल बहुत सुंदर तरीके से फूलों से सजा हुआ है। घर में विशेष प्रसाद बनाया जा रहा है। ये सब देखकर वो गुस्सा हो गए और नौकरों पर चिल्लाने लगे, उन्हें डांटने लगे। तभी कमला जी अंदर से आई और बोली, आज श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्रकट उत्सव है। इस बारे में आपको पहले ही तो बताया था, अब आप बेवजह क्यों चिल्ला रहे हो? भूपेंद्र सिंह जी को याद आया कि कुछ दिन पहले कमला जी ने उन्हें ये बताया तो था, साथ ही फूल वाले को भी बोला था, पर वो भूल गए थे और इसीलिए नौकरों पर चिल्ला रहे थे। याद आने के बाद उन्हें कुछ झुंझलाहट सी हुई। उनको कुछ कहते नहीं बन रहा था, इसलिए वो चुप हो गए और अपने कमरे में चले गए। पर वहां जाकर उन्हें और गुस्सा आ रहा था। कैसे कमला जी नौकरों के सामने उन्हें भुलक्कर कह सकती हैं? बात आई गई हो गई। अब ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी की रुचि भोग विलास में ज्यादा बढ़ने लगी। वह अपनी पत्नी से दूर होते चले गए। ऐसे में उनकी पत्नी कान्हा जी के और करीब होती चली गई। दिन रात बस कृष्ण नाम जाप में लगी रहती। हर समय हर पल बिहारी जी को याद करती, उनसे बातें करती। वही तो उनके दुख सुख के साथी थे। ठाकुर जी और उनकी पत्नी का रिश्ता अब सिर्फ जग दिखावे के लिए रह गया था। एक दिन कमला जी ने ठान लिया कि अब वो वृंदावन में ही रहेगी। अब जब ये बात ठाकुर जी को पता चली तो उन्हें एक झटका सा लगा। ठाकुर खनाने की बहू वृंदावन में सन्यासी बनेगी, ये बात समाज में उनकी खिल्ली उड़ाने और लोगों के लिए चुगली करने के लिए बहुत थी। ठाकुर साहब ने सोचा, लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे। कोई कहेगा कि बच्चा नहीं है इसलिए ठकुराइन चली गई, कोई कहेगा ठाकुर जुल्म करता होगा। जितने लोग उतनी बातें। अब ठाकुर साहब कमला जी को ऐसे ही जाने तो दे नहीं सकते थे, इसलिए वो कमला जी के पास आए, उनसे बातें की, उनको प्यार से कुछ बहलाने फुसलाने की कोशिश की। नारी मन बड़ा कोमल होता है, जरा से प्रेम में पिघल जाता है। कमला जी ने ठाकुर साहब को बोला कि अगर वो भी उनके साथ वृंदावन चले और घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करे, तभी वो यहाँ रहेंगी और हमेशा के लिए अपने मन से जाने का विचार त्याग देगी। अब ठाकुर साहब क्या करते? उन्होंने बेमन से ही हाँ कर दी। पर उनकी इस हाँ ने कमला जी को बहुत सुख दिया। वो बहुत प्रसन्न हो गई और जाने की तैयारियां शुरू कर दी। पहली बार ठाकुर साहब उनके साथ जा रहे थे, इसलिए कमला जी ने श्री बांके बिहारी जी महाराज के लिए एक पोशाक तैयार करवाई। सुंदर सलमा सितारों से जड़ी जगमग करती पोशाक। कमला जी ने ये पोशाक बहुत मन प्रेम और भाव से बनवाई थी।
कमला जी जल्दी से जल्दी वृंदावन जाना चाहती थी और बिहारी जी महाराज को उस पोशाक में सजा सुंदर देखना चाहती थी। एक दिन ठाकुर साहब को कमला जी की इस चाहत का पता चला। भूपेंद्र सिंह जी को अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वो एक औरत के सामने झुककर वृंदावन जा रहे हैं, जबकि वो जाना चाहते नहीं थे। उन्होंने कमला जी को सबक सिखाने और दुख देने का सोचा और विचार किया कि अगर भेंट करने वाली पोशाक गायब हो जाए तो कमला जी बहुत दुखी होंगी और उन्हें अपने पति की शक्ति का एहसास भी होगा। इसलिए अब ठाकुर साहब उस पोशाक को गायब करवाना चाहते थे, जो उनके लिए मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने बड़ी आसानी से उस पोशाक को गायब करवा दिया, जिसके बारे में ठाकुर जी की पत्नी को पता ही नहीं चला। उधर कमला जी ने जाने का समय निश्चित कर लिया। सारा सामान बैलगाड़ी में लादा गया। कमला जी ने बैलगाड़ी वाले को समझा दिया कि वृंदावन पहुंचकर पोशाक श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी महाराज को देना और बोलना तीज के दिन धारण करवा दे। इस बार ठाकुर साहब भी दर्शनों के लिए आएंगे। उसे सारी बात समझाकर रवाना कर दिया। ठाकुर साहब और कमला जी को घोड़ा गाड़ी में जाना था। निश्चित समय पर तीज वाले दिन दोनों वृंदावन पहुंचे और गाड़ी को सीधा मंदिर ले चलने को कहा। दोनों मंदिर पहुंचे। तीज का दिन था, अच्छी खासी भीड़ थी। सभी भक्त बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे जयकारे लगाते हुए दर्शनों के लिए मंदिर प्रांगण में जा रहे थे। वो दोनों भी भीड़ से होते हुए मंदिर में पहुंचे, सीधा बिहारी जी महाराज के सामने। वहां उनकी पत्नी बिहारी जी महाराज को देखकर बहुत खुश हो रही थी और ठाकुर जी को कह रही थी कि आज बिहारी जी महाराज की कृपा की वजह से आप यहाँ उनके दर्शन कर रहे हो। जब ठाकुर साहब ने बिहारी जी की ओर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि श्री बांके बिहारी जी ने वही पोशाक पहन रखी थी जिसे उन्होंने चोरी करवाई थी। कमला जी खुशी से चहक रही थी, जबकि ठाकुर जी तो सोच कर आए थे कि बिहारी जी को अपनी अर्पित करी हुई पोशाक में नहीं देखकर कमला जी रोएंगी, दुखी होंगी, पर यहाँ तो सब उल्टा था। इसे देखकर ठाकुर साहब हैरान हो गए, परेशान हो गए। ठाकुर जी को समझ ही नहीं आ रहा था यह पोशाक आ कैसे गई। और जब उन्होंने बांके बिहारी जी से आंखें मिलाई तब अपने आप उनकी नजरें खुद शर्म से झुक गई। खैर, जैसे तैसे दर्शन किए। गोस्वामी जी महाराज मिले। पहली बार ठाकुर जी उन्हें मिले थे तो वो भी बहुत खुश थे, पर ठाकुर जी के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। गोस्वामी जी ने उन्हें प्रसाद और माला दी। कमला जी बहुत खुश थी, पर ठाकुर जी बहुत उदास, परेशान और हैरान थे। किसी को कुछ कह नहीं सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे। वो कैसे कहें कि मैंने जो पोशाक गायब कराई थी वो यहाँ कैसे आई। उन्होंने रात में खाना भी नहीं खाया और धर्मशाला आकर सीधा सोने के लिए चले गए। बिस्तर पर लेटे लेटे सारी रात उनके दिमाग में बातें घूम रही थी। कैसे उन्होंने पोशाक की पेटी बैलगाड़ी से खुद उतरवाई थी बिना गाड़ी वाले को पता चले। कैसे उस पेटी को गोदाम में छिपाया था कि किसी को खबर ना लगे। फिर कैसे, आखिर कैसे वो पोशाक यहाँ वृंदावन पहुंच गई, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसी के विपरीत कमला जी लेटे लेटे बिहारी जी महाराज की ही बातें कर रही थी। बोल रही थी कितने सुंदर लग रहे थे, कितने सज रहे थे, आज तो अलग तरीके से मुस्कुरा रहे थे। पर ठाकुर जी उनकी कहाँ सुन रहे थे, वो तो अपने ही विचारों में खोए हुए थे। आखिर कैसे हुआ ये सब, कैसे? सोचते सोचते उन्हें अचानक नींद आ गई। श्री बांके बिहारी जी महाराज भूपेंद्र सिंह जी के सपने में आए। वो मूर्ति जो उन्होंने मंदिर में देखी थी वो साक्षात उनके सामने खड़ी थी। बांके बिहारी जी ठाकुर जी से बोले, क्या हुआ, क्यों हैरान हो गए? समझ नहीं आ रहा पोशाक मुझ तक कैसे पहुंची। सपने में ठाकुर बिहारी जी के सामने निरुत्तर खड़ा था। फिर बिहारी जी बोले, इस दुनिया में जिसे मुझ तक आना हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पोशाक तो क्या, तू खुद को देख ले, तू भी तो वृंदावन आ गया। बस ये बात सुनते ही ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे और बिहारी जी के चरणों में गिर गए। वो बहुत जोर जोर से रोने लगे और बिहारी जी से माफी मांगने लगे। तभी उन्हें कमला की आवाज सुनाई दी जो उन्हें आवाज लगा रही थी। ठाकुर साहब ने आंखें खोली तो महसूस किया कि उनकी आंखों में अभी भी आंसू है। कमला जी बहुत परेशान सी दिख रही थी और उनसे पूछ रही थी, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, कोई बुरा सपना देखा क्या? ठाकुर साहब बोले, बुरा सपना नहीं, जीवन की हकीकत देखी। फिर उन्होंने कमला जी को रोते रोते सब बात सच्ची सच्ची बता दी। कैसे कमला जी को दुखी करने के लिए उन्होंने पोशाक गायब कराई थी। कमला जी उनकी बात सुनकर सन पड़ गई, पर अब कमला जी को पता है कि उनके पति का मन आंसुओं से साफ हो चुका है, इसलिए कमला जी को उनसे कोई गिला शिकवा नहीं थी। और अब कमला जी का विश्वास बिहारी जी महाराज पर कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। अगले दिन सुबह ही दोनों फिर से दर्शनों के लिए गए,
पर इस समय एक सच्चे भक्त ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी और कमला जी गए थे, जिन्हें देखकर शायद बिहारी जी महाराज भी मुस्कुरा रहे थे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर इस कथा ने दिल को छुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, इससे और लोगों का विश्वास भी पक्का होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।